अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होल के एक पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है 1/2। इसमें जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। इस पूरी चीज़ को हम फ्रैक्शन कहते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। सबसे पहला है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। एग्जांपल देख लेते हैं 2/5। इसमें 2 छोटा है 5 से, 11 छोटा है 20 से और 3 अगेन छोटा है 10 से। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। 10/6। 10 हमारा बड़ा है 6 से। 5/3। 5 बड़ा है 3 से। 7 बड़ा है 2 से। तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ना मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन भी एक तरीके के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर भी साथ आ जाता है। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और टू द इन्फिनिटी चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस, ताकि हमें मज़ीद आसानी हो इसको समझने में। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1/3 + 1/6। सबसे पहले हम 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमने ले लिया है, 3 और 2 आ गए। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6। वी विल राइट इट हेयर। अब हमें जो चीज़ देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि 3 के टेबल में 6 कितनी मरतबा आता है। हम इसको डिनोमिनेटर से पहले देखते हैं। तो 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 टाइम्स आता है। वी विल राइट इट हेयर। फिर हमें देखना होता है कि 6 के टेबल में 6 कितनी बार आता है। तो 1 टाइम आता है। अब जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आए हैं उसको हम एज इट इज़ ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आसानी के लिए हम इसको ऊपर कॉपी कर देंगे। तो 2 1 2 क्या हो गया? 2 हो गया। 1 1 क्या हो गया? 1 हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 3/6। लेकिन ये अभी हम देख सकते हैं ये और मज़ीद रिड्यूस होगा। तो 3 1 3, 3 2 6। हमारे पास आंसर आ गया 1/2। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 1 बड़ा है या 2 बड़ा है। 1 छोटा है हमारे पास। तो जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन होता है? ये हमारे पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें हम क्योंकि देख सकते हैं कि दोनों 8 हैं तो इसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि इसका आंसर 8 ही आएगा। वी विल राइट 8 ओवर हेयर। नाउ 8 के टेबल में 8 ऑफ कोर्स एक बार आता है। सेम हेयर। इसको हम एज इट इज़ ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो 5 1 5 माइनस 4 1 4। 5 में से 1 गया 1, 1/8 आ गया। ये मज़ीद रिड्यूस नहीं होगा। और इसमें भी हमें क्या पता चला कि 1 छोटा है, तो ये भी हो गया हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप पहले अपने डिनोमिनेटर को इस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस विल बी 5 2 10 हो जाएगा। अब जो नंबर आया है उसको आप इससे प्लस कर देते हैं। बेसिकली मल्टीप्लाई हेयर एंड देन प्लस हेयर। तो 5 2 10 + 1। तो ये आपके पास आ गया 11। आप इसको 11 एज इट इज़ रखो और अपना न्यूमरेटर वही और डिनोमिनेटर वही का वही कॉपी हो जाएगा 5। हम लोग अपना प्रोसेस यहीं पे दोबारा रिपीट करेंगे। 5 1 5 प्लस और मल्टीप्लाई प्लस 5 1 5 एंड देन +1। तो ये हो गया 6 और हम अपना डिनोमिनेटर कॉपी कर देंगे। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। 5 और 5 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5 अगेन। 11 - 6 कर लेते हैं हम। अभी भी 5 आ जाएगा। तो ये हो गया 5 से बन गया ये 1/1 आ जाएगा। ऐसी सिचुएशंस में हम इसको सिर्फ 1 कंसिडर करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे सिनेरियोज़ में जब हमारे पास 1/1 आ जाता है, यानी कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी इक्वल हो जाता है, वैसे तो इस सिचुएशन में आप सिर्फ 1 लिखेंगे,
आंसर में, लेकिन जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो वो भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कंसिडर होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 है हमारे पास, +1/6 +7/12। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बस अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। तो हमने पहले 3, 6 और 12 का एलसीएम ले लेना है। हमारे पास तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। हमारे पास आ गया 12। अब हम लोग देखेंगे कि 3 के टेबल में 12 कब आता है। तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स और 12 के टेबल में 12 आता है 1 टाइम्स। इसको ऊपर कॉपी कर देंगे, 4 2 और 1। 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 7 1 ज़ा 7। 8 + 2 + 7 होता है 17/12। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 17 बड़ा है 12 से, तो यानी कि ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन आ गई है। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? आप अपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 से क्या हो गया 10 एंड 3 × 7 इज 21। ये हमारे पास आ गया आंसर। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओ प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास सेम मल्टीप्लिकेशन अगेन है, पर इस बार हमारे पास 3 फ्रैक्शंस गिवन है। सेम प्रोसेस रिपीट होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 25 ज़ा 75। 2 5 ज़ा 10 एंड 10 4 ज़ा 40। इसको हम ये मज़ीद कट होगा और रिड्यूस होके हो जाएगा 15/8। 15/8 हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम डिवाइड वाले फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। डिवाइड वाले फ्रैक्शन में हम लोग बेसिकली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, क्रॉस में हम सॉल्व होगा बेसिकली ये। तो 3 7 ज़ा इज़ 21 ऊपर लिख देंगे और 2 5 ज़ा इज़ 10 और ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब हमारे पास डिवाइड वाला है लेकिन मिक्स फ्रैक्शन है, तो जो हमने सेम ऊपर प्रोसेस रिपीट किया था मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम वही वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम अपने डिनोमिनेटर को अपने नेचुरल नंबर से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस करवा देंगे। तो 5 3 इज़ 15 + 1 इज़ 16। जो डिनोमिनेटर है हमारा उसका हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। 5 डिवाइडेड बाय अगेन 2 6 ज़ा मल्टीप्लाई होगा, 2 6 ज़ा 12 + 1 इज़ 13/5। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है और ऐसे ही सेम इधर होगा। तो हमारे पास 16 5 ज़ा ओके, सो 16 6 ज़ा हमारे पास होता है 96 और 13 5 ज़ा होता है 35 और ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आसान एक और तरीका है करने का सॉल्व, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक हमने ये बना दिया 16/5 डिवाइडेड बाय 13/6, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं, सिर्फ एक साइड को करेंगे हम रेसिप्रोकल, तो हमारा 16/5 ऐसी का ऐसी ही आ जाएगा, जबकि हम 13/6 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो गया। अब आप सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन वाले फ्रैक्शन करते थे आप वैसे ही कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। आंसर लेकिन सेम ही आएगा, तो इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा वाला मेथड ट्राई करें। अब हम मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
सेम प्रोसेस रिपीट होगा, मल्टीप्लाई प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 11 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 4 अपॉन 5। सेम डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि आंसर 5 ही आएगा। 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 कॉपी पेस्ट, 11 1 ज़ा 11 एंड देन प्लस 4 1 ज़ा 4 15 अपॉन 5 आया। रिड्यूस होगा, रिड्यूस करेंगे 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, आंसर हमारा गया 3/1। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे मिक्स फ्रैक्शन में अब हम एडिशन करेंगे, लेकिन इस बार हमारे पास 3 फ्रैक्शंस गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन हैं। मल्टीप्लाई प्लस पहले होगा, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21 21 प्लस 1 22 22 अपॉन 7 हमारे पास ये आ गया। अगेन पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर है उसको प्लस कर देंगे। तो 7 5 ज़ा इज़ 35 प्लस 1 36 36 अपॉन 7। अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा। 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22 22 अपॉन 7। लकीली इस बार भी हमारे सारे डिनोमिनेटर सेम आए हैं। एलसीएम हमारा आ जाएगा 7, सबको प्लस कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 60/7 60/7। ये मज़ीद रिड्यूस नहीं होगा, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। कमेंट करके मुझे बताएं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन है। आखिरी हमारे पास क्वेश्चन आ गया आज का, डिवाइड का क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास होल नंबर गिवन है। अब इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। मेथड नंबर 1 है कि आप 4 के नीचे अब 1 को कंसिडर कर लें, जो कि हमें पता है कि वो मौजूद होता है, हम उसको मेंशन कर देंगे और अपना डिवाइड ऐसे रखेंगे 1/5। अब हमें पता है डिवीजन में क्या होता है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो गया 4 5 ज़ा 20 और 1/1 1 1 ज़ा 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। मेथड नंबर 2 में हम बेसिकली 4 हमारा वहीं का वहीं रहेगा, जबकि हम 1/5 को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन शो करके जब हम 1/5 जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन शो करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो सिंपली 4 5 ज़ा इज़ 20। अगेन नीचे आप 1 कंसिडर करें या नहीं करें सेम चीज़ है, बात वही हो गई, लेकिन हमें फ्रैक्शन बताना है तो हम कंसिडर करते हुए हम बता देंगे कि ये भी हमारा आंसर आ गया और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। होप सो आप लोगों का आज का लेसन समझ आया होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।